भाजपा की शनिवार को जारी प्रत्याशियों की दूसरी सूची में उदयपुर शहर की सीट पर ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही उदयपुर शहर सहित इन सीटों पर चल रहे कयासों को विराम लग गया है। गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद उदयपुर में उनके उत्तराधिकारी को लेकर कई कयास लग रहे थे। कई दावेदार अपना दमखम दिखा रहे थे। उन सभी की दावेदारी पर विराम के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने टिकट की घोषणा के साथ ही प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया। शहर विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाए गए ताराचंद जैन वर्तमान में नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष भी है। प्रत्याशी बनने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके टाउन हॉल लिंक रोड पर स्थित कार्यालय पर पहुंचकर बधाई दी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां एकत्र हुए और नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में ताराचंद जैन ने सुंदर सिंह भंडारी, भानु कुमार शास्त्री, शिव किशोर सनाध्य से लेकर गुलाबचंद कटारिया तक के दिए गए योगदान को याद करते हुए अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके जहन में पिछले 3 वर्षों से 2 समस्याएं कौन रही हैं। पहली उदयपुर के ट्रैफिक की और दूसरी पहाड़ियों के छलनी होने की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान और पहाड़ियों का संरक्षण उनका पहला लक्ष्य होगा। ऐसा है कि मेरे लिए इससे खुशी का विषय बड़ा हो नहीं सकता। आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने उदयपुर का प्रतिनिधित्व करके राजस्थान के 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। सुंदर सिंह जी भंडारी उदयपुर के अंदर जन्मस्थली रहकर सारे देश के अंदर जनसंघ के संस्थापक के रूप में रहे और उनकी कर्मभूमि रही। आदरणीय भानु कुमार जी शास्त्री जनसंघ के संस्थापक सदस्यों के यहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय भानु कुमार जी शास्त्री के बाद गुलाबचंद जी कटारिया, शिव किशोर जी सनाड्य जैसे ऐसे बड़े व्यक्तियों ने इस उदयपुर का प्रतिनिधित्व करके इसका गौरव बढ़ाया। मुझे इस सीट से प्रतिनिधित्व दिया है, ये इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई हो नहीं सकता। क्या प्राथमिकता रहेगी? ऐसा है, उदयपुर शहर के अंदर सुखाड़िया जी से लेकर गुलाबचंद जी कटारिया तक, भानु कुमार जी शास्त्री से लेकर शिव किशोर सनाड्य तक उदयपुर को खूब सजा संवारा है। लेकिन कोई भी कार्य अंतिम नहीं होता। उदयपुर शहर के अंदर मुझे ऐसा इन वर्षों में ऐसा लगा है कि शहर जिस तरह से डेवलप हो रहा है और जिस तरह से टूरिस्ट हब बन रहा है, तो शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की बहुत स्थिति है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के अंदर गुलाबचंद जी कटारिया ने बहुत प्रयास करके एलिवेटेड रोड स्वीकृत किया, लेकिन व्यापारियों के दबाव से, कोर्ट के स्टे से वो फाइल दफन हो गई थी। पिछले 3-4 वर्षों के अंदर मैं जब से निर्माण समिति अध्यक्ष रहा, पहले दिन से मैंने कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस फाइल को, दफन की हुई फाइल को जिंदा करके निर्माण समिति में सैंक्शन किया, बोर्ड में स्वीकृत किया। उसको अब DPR बनकर तैयार है। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो आज उसका टेंडर लग जाता। लेकिन और सबसे बड़ी बात, पहले 2.25 किलोमीटर रोड थी, अब 2.6 350 मीटर बढ़ रही है। इधर से तो अपने रेलवे स्टेशन के बाहर से, पहले नटराज के वहाँ से चालू होनी थी, लेकिन अब रेलवे स्टेशन से चालू होके कलेक्ट्रेट तक थी, अब ये कलेक्टर निवास तक जाएगी और 400 करोड़ की 215 करोड़ में बन रही है। आधी रकम के अंदर सवाया काम हो रहा है। और अब मेरा ये विश्वास है कि केंद्र में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। मेरे लिए इस काम को करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही 400 करोड़ सैंक्शन पड़े हैं, अब ये 215 करोड़ होगा। पहली प्राथमिकता ही उदयपुर शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि झीलों की वजह से विश्व के मानचित्र पर इसकी खूबसूरती है। झीलों के साथ साथ चारों तरफ उदयपुर के घंटाघर के ऊपर चढ़ के देखो, चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखती है। सूरजपोल के ऊपर से चढ़ के देखो, चारों तरफ पहाड़ियाँ है। लेकिन पिछले वर्षों के अंदर उन सब पहाड़ियों को छल नहीं कर दिया है, कब्जे हो गए हैं। 2018 में कटारिया जी की जो जीत का जो आंकड़ा था, ताराचंद जी आपके खुद के लिए क्या देखते हैं, कितना रहेगा? ऐसा है, काल परिस्थितियाँ रही होगी, वो बात अलग है। मैं आपको आज भी कह सकता हूँ कि जितनी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया जब लास्ट चुनाव उदयपुर से लड़े थे, केवल 1062 वोटों से जीते थे भानु कुमार जी के मुकाबले। उन्होंने कहा मैं जीता नहीं हूँ, कालीन बिछाकर उनका अपने मालदा स्ट्रीट में स्वागत किया था। भानु कुमार जी का हारने के बाद पब्लिक ने भानु कुमार जी को जीता है, सुखाड़िया जी जीते। जनसंघ की मेवाड़ का जब देश राजस्थान में 6 सीटें आती थी, तब भी मेवाड़ जीतता था, लोकसभा जीतती थी।
1952 में मुझे जहाँ तक ध्यान है यहाँ झुंझुनू वाला चित्तौड़ से जीते थे। तो मैं आपको भरोसे से कहता हूँ ताराचंद जैन नहीं, भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण 50-50 हज़ार वोटों से जीतेगी निश्चित रूप से। उदयपुर में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 6 बार जिला अध्यक्ष, 1 बार उप जिला प्रमुख के जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो दायित्व दिया है उदयपुर विधानसभा के लिए, बहुत खुशी की लहर है। मैं आश्वासित करता हूं कि ताराचंद जी भाई साहब को जिस तरह से संगठन का कार्य करने की शैली जो उनकी है, जो ईमानदारी है उनके अंदर, जो संगठन को साथ में लेके चलने की जो उनके अंदर जो हमारे को आकांक्षा दिखती है, मैं दावे के साथ कहता हूं उदयपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। पार्टी जो संगठन ने जो टिकट दिया वो सोच समझकर बढ़िया जगह टिकट दिया है। जो ताराचंद जी भाई साहब को टिकट दिया है वो एक ईमानदारी का परिचय करके जो भाई साहब को टिकट दिया है वो सराहनीय टिकट दिया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अब पूरे तन मन धन से उनके साथ में लगकर और भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालेंगे। जय। और पार्टी ने जो निर्णय किया है वो बहुत ही अच्छा किया है और हम ये विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजय होकर ताराचंद जी जयपुर जाएंगे। ताराचंद जी जैन साहब वरिष्ठ तो है ही है, लेकिन 3 बार ये देहात जिला के अध्यक्ष रहे, 3 बार शहर जिला के अध्यक्ष रहे हैं। इनको उदयपुर शहर या का मेवाड़ में ऐसा एक शख्स है, इनको हर बूथ में कितने वोट मिले इतिहास इनको इनके बराबर रिकॉर्ड रखने वाला इस भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है। जो आज यहाँ का टिकट दिया गया ताराचंद जी जैन साहब को, ये संभाग में भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा पूरा। और युवा तो इनके हाथ से काफ़ी गड़े हुए हैं। आप 6 बार जिलाध्यक्ष रहे हुए देहात के और जिला के भी रहे हुए। जिला के जितने एक बूथ अध्यक्ष थे उनको ये जिलाध्यक्ष ये के नाम से पहचानते थे।